हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 NCERT ऑफ साइंस फॉर क्लास 8th, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में जैसा कि आप प्रीवियस वीडियोस में हम कवर कर चुके हैं कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, डेफिनेशन ऑफ क्रॉप्स, कौन कौन सी हमारी क्रॉप्स होती हैं, खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप्स। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का ही लास्ट टॉपिक, दैट इज स्टोरेज। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमारा जो फर्स्ट स्टेप था दैट इज प्रेपरेशन ऑफ सोयल। प्रेपरेशन ऑफ सोयल, हम कैसे सोयल को प्रिपेयर करते हैं बिफोर एडिंग सीड्स, बिफोर सोइंग सीड्स। सेकंड स्टेप था हमारा सोइंग। सोइंग मींस हमारे जो सीड्स होंगे वो हेल्दी होने चाहिए, राइट हमने डिस्ट्रॉयड सीड्स नहीं डालने। और थर्ड स्टेप था एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, कि हमने मैन्योर हम क्यों डालते हैं, सो दैट हमारी जो सोयल है वो फर्टाइल हो जाए और उसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स आ जाएं जो कि हमारी यील्ड को इंक्रीज करेंगे, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे, राइट। और हमने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में डिफरेंस भी स्टडी किया था। इरिगेशन की हमें कौन कौन से इरिगेशन के लिए सिंचाई करना, पानी देना, तो कौन कौन से इसमें मेथड्स होते हैं सिंचाई करने के लिए, राइट, वो हमने स्टडी किए थे। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, कि हम वीड से कैसे अपनी सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वीड्स मींस अनवांटेड ग्रास जो कि हमारी यील्ड को खराब करती है, जो कि हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करती है, राइट, जो कि हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू को हमारी सॉइल में से कम करती है। तो उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, अपनी क्रॉप को वीड से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सिक्स्थ जो हमारा टॉपिक था दैट इज हार्वेस्टिंग। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, हमारा लास्ट स्टेप, हमारा जो लास्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, दैट इज स्टोरेज। लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। Storage of produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insects, rats, and microorganisms. Harvested grains have more moisture. If freshly harvested grains seeds are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms, making them unfit for use or for germination. Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. This prevents the attack of insect, pests, and bacteria and fungi. यहाँ पर देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। आफ्टर हार्वेस्टिंग हमने कैसे अपनी इतनी यील्ड को स्टोर करके रखना है, उसको कैसे हमने उसकी प्रोटेक्ट करनी है इंसेक्ट से, रैट से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी उसमें मॉइस्चर है हमें उनको खत्म करना होगा। उस सोइल का जो मॉइस्चर है उसको हमें, उस क्रॉप का जो मॉइस्चर है वो हमें खत्म करना होगा, राइट। और सो दैट उसके ऊपर कोई इंसेक्ट अटैक ना कर पाए, कोई बैक्टीरिया, कोई फंजाई, अगर ये लग जाते हैं कुछ, तो इससे हमारी पूरी की पूरी यील्ड खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी हमारी क्रॉप जो है वो खराब हो सकती है। इन सबको, हार्वेस्टेड ग्रेन्स को हमें मॉइस्चर से कैसे बचाना है, राइट। देखिए यहाँ पर पहेली एक क्वेश्चन पुट कर रही है। आई सो माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर व्हाई। यहाँ पर देखिए पहेली के माइंड में क्वेश्चन आया, जैसे आप सभी के घरों में जो अभी भी ग्रेन्स अपने ट्रंक्स में रखते हैं तो उसमें कुछ नीम की पत्तियां डाल देते हैं या फिर कोई मेडिसिन डाल देते हैं। पहेली यहाँ पर क्वेश्चन पुट कर रही है कि वो जो नीम की लीव्स हैं या फिर जो हमारी कोई मेडिसिन होती हैं जिनको हम आयरन के ट्रंक में डालते हैं, जिसमें हमने अपने वीट ग्रेन स्टोर करने हैं, वो क्यों डालते हैं, राइट। यहाँ पर पहेली ने क्वेश्चन पुट किया है। देखिए यहाँ पर आपको साइलोज फॉर स्टोरेज ग्रेन्स, देखिए ये बड़े बड़े टावर दिखाई दे रहे होंगे आपको इस बिल्डिंग में, और इस बिल्डिंग के ऊपर लिखा हुआ है भारतीय खाद्य निगम, राइट। यहाँ पर देखिए ये टावर्स दिखाई दे रहे हैं। ये टावर्स में ही हमारे जो ग्रेन्स होते हैं, हमारी जो वीट होती है, हमारी जो क्रॉप होती है, यील्ड होती है, उसको स्टोर करके रखा जाता है, राइट। सेकंड, आप फिगर में देख पा रहे हैं, फिगर 1.10, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज। यहाँ पर देखिए गनी बैग्स, ये जो बोरियां होती हैं, तो यहाँ इन बोरियों में भी ग्रेनरीज बोलते हैं, इस जहां पर इसको रखा गया है, यहाँ पर काफी टन्स में हमारा जो ग्रेन है वो स्टोर किया जाता है, सो दैट वो हम फर्दर आगे डिस्ट्रीब्यूट लोगों को कर सकें, right? Farmers store grains in jute bags or metallic bins. However, large-scale storage of grains is done in silos and granaries
टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। देखिए यहाँ पर साइलोज एंड ग्रेनरीज में लार्ज स्केल में जो ग्रेन्स होती हैं उनकी जो स्टोरेज होती है उनको स्टोर किया जाता है, लार्ज स्केल में जो हमारे ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर किया जाता है। बट फार्मर्स जो होते हैं वो तो नॉर्मली जूट बैग्स में या फिर हम भी अपने घरों में जूट बैग्स में उनको स्टोर कर लेते हैं, ड्रम्स में स्टोर कर लेते हैं। बट लार्ज अमाउंट में अगर हमारे पास कोई ग्रेन है तो उसकी स्टोरेज कहां पर होगी, देखिए इन साइलोज में और इन ग्रेनरीज में, राइट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन फिगर्स में। So dried neem leaves are used for storing food grains at home. For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. देखिए यहाँ पर पेस्ट से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, पैसे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं जब लार्ज स्केल में हमें इनको स्टोर करना होता है, राइट। बट घरों में हमने छोटे छोटे ट्रंक्स में स्टोर करना है अपनी पूरे साल की जो व्हीट ग्रेन है उसको, तो उसके लिए हम यहाँ पर नीम लीव्स, बिकॉज नीम की जो लीव्स होती हैं वो कड़वी होती हैं और वो हमारी ग्रेन में कीड़ा लगने से बचा लेती हैं, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर नीम लीव्स का यूज करते हैं। So that was all about storing. लास्ट जो टॉपिक हमारा इस चैप्टर में है दैट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स, राइट। ये तो अभी तक हमने पढ़ा कि फूड फ्रॉम प्लांट्स, कि हम प्लांट से हमें कौन कौन से हमारे हम फूड ले सकते हैं, राइट। अब एनिमल्स से हमें कैसे फूड मिलता है। यहाँ पर हमें एक टेबल दी गई है दैट इज एक्टिविटी 1.3, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। तो ये आपने अपनी नोटबुक में बनानी है और इसको कंप्लीट करना है। मिल्क हमें कौन कौन से सोर्सेज होते हैं कि फूड में है मिल्क, तो इसके सोर्सेज कौन कौन से, काउ, बफलो, शी गोट, शी कैमल, तो हमें कहाँ कहाँ से मिल्क मिलता है सो दैट हम फर्दर आगे मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे कि मिल्क है, और भी एनिमल से हमें जो मिलता है वो हमने यहाँ पर देखिए फूड में लिखना है और उसके सोर्सेज लिखने हैं, right? So after completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of food. Many people living in coastal areas consume fish as a major part of their diet. देखिए जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं जहां पर समुद्री इलाके होते हैं, राइट, बीचेस के पास जो लोग रहते हैं, समुद्र के पास जो रहते हैं, उनका जो मेन सोर्स होता है वो फिश को कंज्यूम करते हैं, बिकॉज वहां पर जो फिश की अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, इसलिए वो फिश को कंज्यूम करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in farms. तो जैसे कि ये crops हमारी होती हैं, ये इनकी आपने पूरी प्रोडक्शन देखी कि कैसे इनकी प्रेपरेशन ऑफ सॉइल होती है, सोइंग होती है, इरिगेशन होती है, एडिंग मैन्योर, फर्टिलाइजर, वो सभी स्टेप्स आपने देख लिए। तो कैसे हमारे तक ये जो लार्ज अमाउंट में जो ग्रेन्स होती हैं, जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अभी सिमिलर वे में जो एनिमल्स होते हैं उनके भी फार्म्स होते हैं, राइट। सो have to be provided with proper food. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. तो इनके लिए भी हमें proper food चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है और केयर चाहिए होती है। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. जब ये काफी बड़े स्केल में होता है, जैसे कि फिश की प्रोडक्शन है, अगर वो काफी बड़े स्केल में फिश को हम फूड दे रहे हैं, उनको शेल्टर दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। Fish is good for health. We get cod liver oil from fish, which is rich in vitamin D. देखिए फिश से हमें क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। So that was all about crop production and management. So यहाँ पर आपके कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं जिसको आपने माइंड में रखना है। दैट इज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने 6 पॉइंट करे थे, एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है अभी हमने रिसेंटली स्टडी किया है। थर्ड हमारा जो टॉपिक था क्रॉप, सेकंड नेक्स्ट इज फर्टिलाइजर, ग्रेनरीज, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, खारिफ, राबी, मैन्योर, प्लो, राबी, सीड, साइलो, सोइंग, स्टोरेज, थ्रेशिंग, वीड्स, वीडिसाइड, विनोविंग। आई होप आपको ये सभी टॉपिक्स इस चैप्टर में क्लियर हो गए होंगे। सो अभी आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर एक्सरसाइजेज आपको कुछ दी गई हैं जिसमें फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, मैच दी फॉलोइंग्स हैं। थर्ड आपका कुछ एग्जांपल्स हैं आपने बताने हैं खारिफ क्रॉप एंड राबी क्रॉप के। ये कुछ आपको क्वेश्चंस भी दिए गए हैं यहाँ पर, राइट। 10 आपको क्वेश्चंस, 11 क्वेश्चंस। सो ये आपने करने हैं अपनी कॉपीज में।
राइट। इन केस अगर आपको कोई इसमें से आंसर चाहिए तो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको इनके आंसर्स सॉल्यूशंस मिल सकते हैं, बट आपने ये क्वेश्चंस खुद बाय सेल्फ ट्राई करने हैं, राइट। आपने जो भी यहाँ पर अभी टॉपिक, जो भी चैप्टर आपने ये अभी जो ये चैप्टर आपने स्टडी किया है, तो इसी चैप्टर में से ही आपको फाइंड आउट करने हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस के आंसर्स। सो इससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा ओपन होगा, राइट। तो आपने हैबिट बनानी है कि अपने आप से आपने इस चैप्टर में से फाइंड आउट करके लाने हैं इनके आंसर्स, राइट। इन केस अगर आप आंसर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते तो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो आंसर के सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में इतना ही। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।